अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ पीर फयाज़ हसन कादरी अजवेरी। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओं, बहनों, आज मैं आपकी खिदमत में गुलखार परी को तस्खीर करने का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो मैं अमल की तफसील आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। ये अमल आपने चाँद की 3 तारीख के बाद बुध का दिन गुजार कर रात 11 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान इसको शुरू करना है। चेहरा इसमें आपका मगरब की तरफ यानी कि किबला की तरफ रहेगा। हसार आपने लगाना है। जिस कमरे में ये अमल करना है वो कमरा बिल्कुल पाक साफ़ होना चाहिए और उसमें किसी किस्म का सामान वगैरह ना हो। हसार लगाने का तरीक़ेकार ये होगा कि अव्वलो आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी, दरमियान में 5 बार सूरा फातिहा, चारों कुल 3 बार, 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर नई छुरी पर दम करके, अगर नीचे कच्ची ज़मीन है तो दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में हसार को लगा लें। अगर नीचे फ़र्श या पक्की ज़मीन है तो फिर चाक या कोले पर दम करके दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में हसार को लगा लें और 3 बार अपने हाथों पर दम करके अपने पूरे बदन पर फेर लें। तो आपका जिस्मानी और दायरे वाला दोनों हसार हो जाएंगे। बखूर इसमें आपने अच्छी खुशबू वाली अगरबत्तियाँ जलानी हैं, काफ़ी तादाद में जलानी हैं और अतले गुलाब या अतरे चंबेली अपने कपड़ों पर अच्छी तरह लगाना है। परहेज़ इस अमल में जमाली किया जाएगा, जिसकी तफसील कुछ यूँ है कि आपने हर किस्म का गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक नहीं खानी, कच्ची सब्जियों का सलाद नहीं खाना, कच्चा दूध, दही, लस्सी, मिठाई। और जो लोग शादीशुदा हैं वो हुकूक़े ज़ौजियत यानी जमात से भी परहेज़ करेंगे। तो अज़ीमत इस अमल में जो पढ़ी जाएगी वो स्क्रीन पर आपको भी नज़र आ रही है और मैं भी पढ़ के सुना रहा हूँ। अजिब गुलखार या शाह गुलखार को लेकर आओ, वास्ता सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का। अजिब गुलखार या शाह गुलखार को लेकर आओ, वास्ता सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का। अजिब गुलखार या शाह गुलखार को लेकर आओ, वास्ता सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का। तो 313 बार रोज़ाना आपने इसको पढ़ना है और ये अमल आपने मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा जगह पर करना है। हसार को आपने 3 जगह से या 5 जगह से जिस चीज़ से लगाया था उसी चीज़ से कट करके हसार को ख़त्म करना है। तो आपका एक दिन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने रोज़ाना उसी वक्त और उसी जगह पर इस अमल को करना है, पढ़ना है। तो इस अमल की मुद्दत 3 दिन से लेकर 21 दिन तक है। जिन लोगों में रूहानी ताकत तेज़ होगी उनको 3 यौम में कामयाबी हो जाएगी, किसी को 6 यौम में, किसी को 9 यौम में,
किसी को 12 यौम में, किसी को 15 में, किसी को 18 में और किसी को 21 में। ये इंसान के अपने अंदर की रूहानियत पर मुनसर है कि उसके अंदर कितनी रूहानियत है। उसी हिसाब से इसकी हाज़िरी होगी। तो लास्ट इसके 21 यौम है, 21 यौम में इसकी लाजमी हाज़िरी होगी। तो जब ये हाज़िर हो जाए, अगर आपने अपने अमल को मुकम्मल पढ़ लिया है, अमल की तादाद को मुकम्मल कर लिया है, तो फिर आप इससे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपने अभी अपनी अमल इसकी हाज़िरी हो गई है और आपने अपनी अमल की तादाद को मुकम्मल नहीं किया है, तो फिर आप हाथ के इशारे से इसको बैठने का कह दें तो वो बैठ जाएगी। और आप अपनी अमल को मुकम्मल करने के बाद उससे हम कलाम हो तो वो पूछेगी कि मुझे क्यों बुलाया है आपने। तो आपने कहना है कि मैं आपसे दोस्ती का तलबगार हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दुनियावी कामों में मेरी मदद किया करो। तो वो अकरार कर लेगी। आपने फिर उससे कसमों कौलो करार कर लेना है। कसम लेने का तरीका ये हुआ कि कसम खाओ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आप आओगी, जिधर मैं आपको भेजूंगा आप जाओगी, जो काम भी मैं आपको कहूँगा आप करोगी। मुझे, मेरी बीवी बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे अज़ीज़ अक़ारब को किसी किस्म का नुकसान नहीं दोगी और मेरे कारोबार में कोई बंदिश या रुकावट पैदा नहीं करोगी, बल्कि इसको बढ़ाने में, इसको तरक्की देने में मेरा साथ दोगी। इसी तरह से आपने 3 बार उसके साथ कौलो करार कर लेना है। फिर उससे निशानी तलब कर लेनी है और दोबारा हाज़िरी का तरीका दरियाफ़त कर लेना है। तो वो आपको दोबारा हाज़िरी का तरीका जब बता दे, फिर वो भी आप पर एक शर्त आयद करेगी जिसकी पाबंदी आपको हर सूरत में करनी पड़ेगी। अगर आपने उसकी शर्त को तोड़ दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी और कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगी। तो इसलिए उसकी शर्त जो है वो बड़े गौर व खौज के बाद सोच समझ कर कबूल कीजिए, जो आप आसानी के साथ कर सकते हों। तो आप उसकी पहली 10 शर्तें रद्द कर सकते हैं। फिर 11वीं शर्त वो इतनी आसान रख देगी कि आपके लिए उसे पूरा करना नहायत आसान होगा। तो आप उस शर्त को कबूल करके उसको रुखसत कर दें और कह दें कि ठीक है, जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको आपके बतलाए हुए तरीके के मुताबिक हाज़िर कर लूँगा। तो उम्मीद है मैंने इस अमल के बारे में आपको तमाम चीज़ों से आगाह कर दिया है। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे वो बात मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपकी रहनुमाई कर दूंगा। तो आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन को दबा दें
ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे, जिसे देखकर आप अपने इल्म में इजाफ़ा करें और अमल करके खुद भी फ़ायदा हासिल करें और दूसरी मखलूक को भी फ़ायदा पहुंचाएं।